हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माँ भद्रा ऑफिशियल में। आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती का संचालन कौन करता है? ए डीजीपी होमगार्ड, बी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड, सी एडीएम, डी एसडीएम। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड का वेतन किस रूप में दिया जाता है? ए हार्ली, बी दैनिक भत्ता, सी मासिक वेतन, डी आयोग आधारित। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दैनिक भत्ता। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन में होमगार्ड किसे सहायता देते हैं? ए एनडीआरएफ, बी एसडीआरएफ, सी जिला प्रशासन, डी सभी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सभी। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड के हथियार प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है? ए मशीन गन, बी बेसिक राइफल हैंडलिंग, सी मिसाइल, डी टैंक। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी होमगार्ड किस प्रकार की फोर्स मानी जाती है? ए सशस्त्र सेना, बी अर्धसैनिक बल, सी सहायक पुलिस बल, डी केंद्रीय पुलिस। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, सहायक पुलिस बल। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड की ड्यूटी किन विभागों में लग सकती है? ए बैंक, बी स्कूल, सी पुलिस ट्रैफिक आपदा विभाग, डी डाकघर। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, पुलिस ट्रैफिक आपदा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक व्यवस्था में होमगार्ड का मुख्य कार्य है? ए वाहन चालान, बी सिग्नल संचालन, बा यातायात प्रबंधन, सी वाहन मरम्मत, डी सड़क निर्माण। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, यूपी में होमगार्ड विभाग का प्रमुख पद कौन सा है? ए कमांडर, बी कमांडेंट जनरल, सी चीफ गार्ड, डी उप कमांडेंट। तो 8वें का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? ए लखीमपुर खीरी, बी सोनभद्र, सी बहराइच, डी पीलीभीत। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, सोनभद्र। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड किस कानून के अंतर्गत कार्य करता है? ए भारतीय दंड संहिता, बी होमगार्ड अधिनियम, सी पुलिस अधिनियम, डी ट्रैफिक अधिनियम। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, होमगार्ड अधिनियम। अगला प्रश्न, होमगार्ड आमतौर पर किसके साथ ड्यूटी करते हैं? ए सेना, बी पुलिस, सी डॉक्टर, डी वकील। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, पुलिस। अगला प्रश्न, होमगार्ड किस प्रकार की यूनिट में बटे होते हैं? ए शहरी व ग्रामीण, बी रेलवे व एयरपोर्ट, सी सेना व नौसेना, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का उत्तर ए बिल्कुल सही होगा, शहरी व ग्रामीण यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, ट्रैफिक ड्यूटी में होमगार्ड का क्या कार्य करते हैं? ए चालान करना, बी वाहन रोकना व दिशा बताना, सी वाहन पंजीकरण, डी लाइसेंस बनाना। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, वाहन रोकना व दिशा बताना। अगला प्रश्न, यूपी का पहला सूचना आयुक्त कौन था? ए यशवंत सिंह, बी हरीश कुमार, सी एम.ए. खान, डी हरिश्चंद्र तिवारी। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, एम.एस. खान। अगला प्रश्न, यूपी में होमगार्ड की भर्ती का चयन कौन करता है? ए थाना अध्यक्ष, बी ग्राम प्रधान, सी जिला चयन समिति, डी बीडीओ। तो 16 का उत्तर सी बिल्कुल सही होगा, जिला चयन समिति। अगला प्रश्न, यूपी का कौन सा शहर इत नगरी कहलाता है? ए मिर्जापुर, बी बाराबंकी, सी कन्नौज, डी बदायूं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, कन्नौज। अगला प्रश्न, होमगार्ड कार्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं? ए स्वास्थ्य,
बी नागरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था, सी शिक्षा, डी तकनीकी। तो 18वीं का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नागरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक उत्पादन वाला कृषि उत्पादक कौन सा है? ए गेहूं, बी धान, सी गन्ना, डी आलू। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, गन्ना। अगला प्रश्न, यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी मेरठ, डी प्रयागराज। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, लखनऊ। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे बड़ा ग्राम पंचायती क्षेत्र किसके पास है? ए कुशीनगर, बी प्रयागराज, सी वाराणसी, डी मेरठ। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रयागराज। अगला प्रश्न, होमगार्ड का प्रशिक्षण किस पर आधारित होता है? ए शारीरिक प्लस बुनियादी कानून, बी साइबर तकनीक, सी कंप्यूटर, डी बायोलॉजी। तो 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, शारीरिक प्लस बुनियादी कानून। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए महोबा, बी बलरामपुर, सी हमीरपुर, डी चित्रकूट। तो 23 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, महोबा। अगला प्रश्न, होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य ए सरकारी कर बढ़ाना, बी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सी व्यापार करना या बढ़ाना, डी पर्यावरण साफ करना। तो 24 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? ए चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, बी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी वाराणसी एयरपोर्ट, डी जेवर एयरपोर्ट। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जेवर एयरपोर्ट। अगला प्रश्न, होमगार्ड किसके आदेश पर ड्यूटी करता है? ए ग्राम प्रधान, बी पुलिस अधिकारी ट्रैफिक अधिकारी, सी स्कूल प्रिंसिपल, डी नगर निगम। तो 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पुलिस अधिकारी ट्रैफिक अधिकारी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध आलू उत्पादक जिला कौन सा है? ए फिरोजाबाद, बी आगरा, सी कन्नौज, डी फरुखाबाद। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, फरुखाबाद। अगला प्रश्न, होमगार्ड किन आपात स्थितियों में बुलाए जाते हैं? ए बाढ़, बी आग, सी दुर्घटना, डी सभी। तो 28 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सभी। अगला प्रश्न, यूपी में किस शहर को बांसबेड़ा का शहर कहा जाता है? ए गोरखपुर, बी मिर्जापुर, सी महाराजगंज, डी बलरामपुर। तो 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गोरखपुर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ है? ए हरैया, बी अनपरा, सी रियन, डी ओबरा। तो 30 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, अनपरा। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? ए गौतम बुद्ध नगर, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी वाराणसी। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न, यूपी में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ए श्रावस्ती, बी बलरामपुर, सी बहराइच, डी गोंडा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, श्रावस्ती। अगला प्रश्न, यूपी का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 1 नवंबर, डी 15 अगस्त। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 24 जनवरी। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे बड़ा खेल मैदान कहाँ है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी मेरठ, डी प्रयागराज। तो 34 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मेरठ। अगला प्रश्न, पिपराइच चीनी मिल कहाँ है? ए मेरठ, बी उन्नाव, सी गोरखपुर, डी मथुरा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, गोरखपुर। अगला प्रश्न, वाराणसी को किस नाम से भी जाना जाता है? ए काशी, बी अवंतिका, सी मथुरा, डी अयोध्या। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, काशी। अगला प्रश्न,
गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से बहती है? ए 20, बी 27, सी 30, डी 34। तो 37 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 27। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता कौन सा शहर है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी आगरा, डी नोएडा। 38 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नोएडा। अगला प्रश्न, अमेठी पहले किस जिले का हिस्सा था? ए फैजाबाद, बी सुल्तानपुर, सी रायबरेली, डी प्रतापगढ़। 39 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सुल्तानपुर। अगला प्रश्न, यूपी में पंचायती राज लागू कब हुआ? ए 1978, बी 1992, सी 1994, डी 1999। इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, 1994। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव कौन नियुक्त करता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, यूपी में आंवला उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होता है? ए प्रतापगढ़, बी मिर्जापुर, सी जौनपुर, डी इलाहाबाद। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, यूपी की किस नदी को कालिंदी कहा जाता है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरयू, डी गोमती। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यमुना नदी को। अगला प्रश्न, यूपी में रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? ए मुरादाबाद, बी रायबरेली, सी कानपुर, डी इलाहाबाद। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, रायबरेली। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य कौन सा है? ए पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बी दुधवा नेशनल पार्क, सी कतरनिया घाट, डी चंद्रप्रभा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, दुधवा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, छोटी काशी किस शहर को कहा जाता है? ए मथुरा, बी लखीमपुर खीरी, सी घाटमपुर, डी जालौन। इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे अधिक निर्यात कौन सा उत्पादक है? यूपी का सबसे अधिक निर्यात कौन सा उत्पाद है? ए आलू, बी गन्ना, सी लेदर, डी राइस। इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी, लेदर। अगला प्रश्न, यूपी के किस जिले को पेठा नगरी कहा जाता है? पेड़ा नगरी कहा जाता है? ए लखनऊ, बी आगरा, सी मथुरा, डी मेरठ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मथुरा को। अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए मिर्जापुर, बी सोनभद्र, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन ए, मिर्जापुर। लास्ट प्रश्न, यूपी में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ होता है? ए मेरठ, बी अलीगढ़, सी बुलंदशहर, डी लखनऊ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बुलंदशहर।